इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप डेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताज़ा तरीन खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बाइक सवार अपराधियों ने एक शिक्षक से लूट लिया कैश। बैंक से पैसे निकालकर जैसे ही पहुंचे घर, दरवाजे के पास ही लुटेरे ने घटना को दिया अंजाम। शोरूम का शटर तोड़ चोरों ने कैश के साथ 10 लाख के मोबाइल सेट पर कर दिया हाथ साफ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और महिला से मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को दबोच लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक शिक्षक से रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना सदर थाना इलाके के बीबीगंज की है। जानकारी के अनुसार बीबीगंज साकेतपुरी के रहने वाले शिक्षक श्यामा प्रसाद मंगलवार की दोपहर स्टेट बैंक भगवानपुर शाखा से 84,000 रुपए लेकर साइकिल से अपने घर बीबीगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पल्सर सवार 2 अपराधियों ने बैंक से श्यामा प्रसाद का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह घर के नजदीक पहुंचे, अपराधियों ने पैसे से भरा थैला छीन लिया। श्यामा प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपराधियों का पीछा भी किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। उन्होंने बताया कि बेटी को पैसा भेजना था, इसलिए वह SBI बैंक से कैश निकालकर घर लौट रहे थे। सदर थाना के दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि CCTV के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। मामला बैंक से एक चेक ले गए थे भजाने और बैंक से चेक भजा करके निकले हैं। साकेतपुरी के रहने वाले हैं, साकेतपुरी जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे। 2 मेरे पास प्लास्टिक का बैग था, एक बैग में पैसा रख लिए, उसमें पासबुक भी था, 3 बैंक अकाउंट का पासबुक था, उसमें चेक बुक था, सबका अपडेट करना था। हमारे रिलेटिव का वो चेक बुक सब था, वही हमको चेक दी थी। पैसा लेकर हम लौट रहे थे घर। जसराज मोटर के आगे
और जो मुन्ना शुक्ला का वो पंप है उसके पहले एक सेवा सदन का गेट है, उसी जगह पीछे से एक पल्सर मोटरसाइकिल आया जिस पर 2 लोग सवार थे, धक्का मार करके हमें गिरा दिया और पैसे का बैग लेकर चला गया। कितना पैसा था? 84,000। अच्छा, किस काम के लिए निकाले थे? और देना था, बेटी को देना था। बेटी को देना था। उसको कुछ काम आया था। हथियार भी था क्या आप लोग के पास? यहाँ हथियार तो नहीं था। क्या 2 आदमी थे? 2 आदमी थे, आगे वाले हेलमेट पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, पल्सर गाड़ी थी। भागा किधर? सीधे पंप से आगे तलमलाते हुए भागा। हम तो बाँह पकड़ लिए थे एक आदमी का, पीछे वाले का, लेकिन झटका दे करके एक तो हम पानी में गिर गए थे, हमको गिरा दिया था। ठीक पानी के नज़दीक ओवरटेक किया, ओवरटेक करके ब्रेक मारा हाथ और साइकिल का हैंडल धक्का दे करके हमको गिरा दिया। पीछा कहाँ से कर रहा था कुछ पता चला? एकदम बैंक से ही पीछा कर रहा था। उसको कौन बैंक से? ये स्टेट बैंक बगल में भगवानपुर, इसी बैंक से पीछा यहीं से कर रहा था? हाँ, पीछा बिल्कुल इसी जगह से कर रहा था। हाँ, उसमें का हमको लगा शक है, अब नहीं उसके जैसा एक आदमी पल्सर वो महावीर हॉस्पिटल के नज़दीक पीछे वाला उतर गया। फिर हम आगे बढ़ गए तो हमको लगा कि उतर गया तो वैसा ही आदमी फिर बैठ गया कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वही पल्सर आगे लगा। कहाँ पर की है? साकेतपुरी के इधर नहीं है पेट्रोल पंप, बीबीगंज। एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो SBI से पैसा निकाल के जा रहे थे साइकिल से, तो झोला टंगा हुआ था, उसी को कोई झपट लिया है, ऐसा सूचना है और आवेदन भी वो दे रहे हैं। इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच किया जा रहा है। CCTV वगैरह देख रहे हैं? हाँ, CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जो कुछ मिलेगा तो उसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। फुटपाथी दुकानदारों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने एवं उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी CM सहित कई अन्य मंत्री शामिल रहे। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद एवं खनन मंत्री जनक राम ने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और वेंडर से बातचीत की। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नगर निगम स्ट्रीट वेंडरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रयासरत है। इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। वेंडर्स के लिए वेंडिंग साइट डेवलप की गई है, जिसमें वह अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का भी लाभ वेंडरों तक पहुंच रहा है। महोत्सव में फुटपाथी दुकानदार अपने परिवार सहित भाग लेने पहुंचे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फुटपाथी दुकानदार पर लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक का मंचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, फुटपाथी दुकानदारों को परिचय पत्र और प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित संदेश पत्र वितरित किया गया। फुटपाथी दुकानदारों के लिए महोत्सव में ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण मेला, डिजिटल लेन देन प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय स्टॉल भी लगाए गए। उत्कृष्ट दुकानदारों को सम्मानित किया गया। स्ट्रीट फूड वेंडरों को फूड स्टॉल लगाने की जगह भी दी गई है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि नगर निगम की ओर से स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य फुटपाथ, रेहड़ी या पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना एवं उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना है। कुल 55 स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के लगभग 4,500 वेंडर्स को चयनित किया गया है, जिनमें से लगभग 1,500 का बैंक लिंकेज भी करा दिया गया है और उनको हम लोग बाकी और योजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित जो हेल्थ कार्ड इत्यादि अन्य जो योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा, इनसे सबसे भी आच्छादित करते हुए विभिन्न योजनाओं से उनका हम लोग कन्वर्जेंस करा करके और उनके जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे NULM और जो स्वनिधि के तहत जो वेंडर्स हैं उनके लगभग 55 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और कुछ जिनको बैंक लिंकेज हुआ है SHG का, कुछ को पासबुक वितरण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को जो पहचान पत्र है उसका भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, करीब 4,500 स्ट्रीट वेंडर को रजिस्टर इस शहर में किया गया है। उन सभी को प्रमाण पत्र दिया गया है, उन सभी को स्कीम से जोड़ा जा रहा है और बैंक से लिंकेज कराया जा रहा है कि ताकि वो यदि कोई अपने काम में और बढ़ोतरी करना चाहते हों तो फिर इंटरेस्ट
पेंशन की स्कीम है, उस स्कीम में पैसा लेकर के अपने उद्योग की ओर बढ़ोतरी कर सकते हैं। और प्रशासन शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं से इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी अवसर पर आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आज यह कार्यशाला भी आयोजित की गई थी और आप जैसा देख सकते हैं कि 4,500 से भी अधिक लोगों को हम लोगों ने लाभान्वित किया। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे कि हम सब स्वनिधि योजना भी कहते हैं, आज़ादी के 75 वर्ष के पूरा होने पर अमृत महोत्सव के इस अवसर पर इस योजना से निमित्त एक कार्यक्रम आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। और यह योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या समाज का ऐसा तबका है जो फल सब्जी दूध और इस तरह की कई चीज़ें बेचकर अपने परिवार को पोषित करता है, अपना जीविका उपार्जन करता है, उसके लिए बैंकों के द्वारा उन्हें 10,000 प्रथम ऋण के रूप में, फिर उस ऋण को वापस करने पर 20,000 रुपया एवं उसको वापस करने पर 50,000 रुपया ऋण की राशि उन्हें दी जाती है। और समय वापस करने पर जो इसमें सूद का दर है 7.6%, उसमें 7% का जो सूद है उसे वापस उनके खाते में भी जमा हो जाता है। और इसमें जो एक अच्छी बात है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को इसमें प्रोत्साहित किया गया है और 200 डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर एक महीने में होता है तो 100 रुपया उनके खाते में वापस जमा हो जाती है। तो यह योजना काफ़ी सफल भी हुई है। हमारा प्रयास है कि बिहार के सभी स्थानों पर यह योजना सफल हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन संकल्पों को लिया है कि भारत के विकास के लिए, और उनकी जो योजना है कि आगामी जो ये 25 वर्ष है, ये 25 वर्ष भारत का एक स्वर्ण वर्ष के रूप में जाना जाए। आगामी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिन संकल्पों को लिया है वो सिद्धि तक पहुँचे, इस आलोक में हम सब या हमारी सरकार या भारत सरकार काम कर रही है और यह योजना सफल हो, क्योंकि इस योजना के साथ साथ और भी कई योजनाएं हैं जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो भी लाभ उन तक विशेष तौर पर पहुंचाने के लिए हम सब उसका शिविर का भी आयोजन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह योजना सफल होगी और यह महोत्सव कहीं न कहीं समाज का जो निम्न मध्य वर्ग है और या मध्य वर्ग है उसको कहीं न कहीं एक संबल प्रदान करे, ताकत। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सड़क किनारे दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंगलवार को कुछ फुटपाथी दुकानदारों ने डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के बाहर धरना दिया और ज्ञापन सौंपकर वेंडर जोन बनाने के बाद नो वेंडर जोन करने की मांग की। दुकानदारों ने रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे दुकानदारों ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ नगर निगम भी अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को हटा रही है। उनके परिवार के भरण पोषण को देखते हुए जिला प्रशासन को फैसला करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने वेंडर जोन बनाने तक पहले के स्थानों पर दुकान लगाने की अनुमति देने की मांग की। साथ ही इस दौरान आर्थिक क्षति की भरपाई करने के लिए अनुदान देने की भी मांग की। पूरे मामले को लेकर प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वेंडर जोन बनाने के काम में तेजी लाने और फुटपाथी दुकानदारों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश मिला है। माननीय डिप्टी सीएम आए हुए हैं, उनका एक प्रोग्राम है वेंडर लोगों के लिए। अभी तक नगर निगम ने जो किया है उसके अनुरूप वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से हम ये वेंडर यूनियन की तरफ से आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि आखिर अभी तक नगर निगम जो कहते आया है कि हम आपका व्यवस्था करेंगे, अभी तक इस रोड के लगभग 300 दुकानदारों का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है।
लेकिन वो कह रहा है कि हमने सभी का व्यवस्था कर दिया, लेकिन हमारे इस रोड के लगभग 300 दुकानदारों का दुकान 2 महीना से बंद चल रहा है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है और इसी बात के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं कि एक तरफ माननीय मंत्री जी उस बात को उठा रहे हैं कि हाँ हमारे नगर निगम द्वारा वेंडर लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिल गया है, वार्ता किए हैं आप लोग उनसे, लेकिन अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग का कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। हम लोगों ने अभी आज वार्ता की है ना? जी हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में हम लोगों ने भेंट किया और अपना मेमोरेंडम दिया कि एक तरफ जिला प्रशासन कर रही है कि हम लोगों को बसा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे इस रोड के जितने दुकानदार हैं उनको भगा दिया गया। अभी तक व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं है और इनके परिवार 2 महीना से अभी भुखमरी के कगार पर है। तो आगे उन्होंने आश्वासन दिया है, डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि इस बात के लिए हम जिला प्रशासन से बात करेंगे और हम लोग ये देख रहे हैं कि जिला प्रशासन से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय क्या बात किए। उसके बाद अगर हम लोग के लिए कोई बसाने की बात नहीं होती है तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए तैयार होंगे। तो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोगों के द्वारा कुछ और वेंडर जोन में कुछ समस्याओं की बात की गई थी कि वेंडर्स को वहां पर भेजने के लिए हम लोगों ने कई वेंडर जोन चिन्हित भी किए हैं, उनका क्रमांकन भी करवा दिया गया है और भविष्य में लोगों से बात करके जो भी समस्या है उनका निदान किया जाएगा। और हम लोग की कोशिश है कि जो वेंडर्स हैं वो वेंडिंग जोन पर ही उनको जगह अलॉट करके करवाया जाए ताकि उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो और शहर की सूरत भी अच्छी रहे और बिना किसी समस्या के वो लोग अपना जो व्यापार उसको कर सके। मंगलवार को ईडी ने सोनिया गांधी से दूसरी बार पूछताछ की। इसे लेकर कांग्रेस, सोशल मीडिया, तिरहुत किसान एवं अनुसूचित विभाग ने मुजफ्फरपुर कंपनी बाग के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना देकर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड मामले में लगभग 1 महीने से ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। दोनों मां बेटे को ईडी कार्यालय जाना पड़ रहा है। कांग्रेसी नेता इसी का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को भी देश भर के कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष सूरज दास ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण भाजपा सरकार ईडी का सहारा लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान कर रही है। ईडी सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रताड़ित करने के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाता है, जबकि ये दुनिया जानती है हमारा कांग्रेस परिवार बलिदानियों की पार्टी है और त्याग की पार्टी है, जिसमें एक उदाहरण है त्याग की मूर्ति सोनिया जी और हमारे 2 नेता बलिदान हो गए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी। और एक सोची समझी साजिश के तहत राहुल जी को और एक दूसरे बार में सोनिया जी को ये ईडी कार्यालय बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए कि देश के पैमाने पर, देश के मुद्दा पर कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दा को रखते हैं। खास तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान के खिलाफ, ये तमाम मुद्दे को लेकर जब लड़ाई लड़ते हैं तो इनको बोली को बंद करने के लिए, इनको जैसे दबाने के लिए एक ईडी का सहारा लिया जाता है। इसी के खिलाफ जैसे जिला कांग्रेस कमेटी, हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो प्रोग्राम हुआ कि इसके कार्यक्रम को जैसे हम लोग रखें और उसके लिए जब तक इस तरह के जैसे गलत रवैया उन लोगों का रहेगा, इस मोदी सरकार की रहेगी, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए हम लोग आज इस खुदीराम बोस स्मारक पर ईडी के खिलाफ एक धरना रखे हैं। जिलाध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोग बैठे। देखिए, हम तो बात तो नहीं कर सकते हैं। अभी आप भाषण बोल रहे थे, आप लोग विरोध में। नहीं, ठीक है, उन लोगों की अपनी बात है, बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है पार्टी का निर्णय की बात है। नहीं तो आप लोग जिलाध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं ना? ना, मैं अपनी बात तो नहीं कहा हूँ। मैं तो अपनी बात को हमसे पूछा जाए।
मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि जिला कांग्रेस का बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी का हम भी एक कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। जिलाध्यक्ष नहीं ना? नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है। क्या कारण है कि जिलाध्यक्ष नहीं हो? नहीं तो उन लोग ये बात जो है कहीं ना कहीं से है, जो लगा कि उसके बात को अपना कर रहे हैं। हमारा जो है से शीर्ष नेतृत्व जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस में फूट है? जिला कांग्रेस में फूट है? मैंने वो तो शुरू से रहा है, आज से तो नहीं। हम जब थे तब भी जैसे फूट रहा। हमारे विरोध में 12 जैसे टीम काम कर रहे थे, तो हम ये बात से हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन है, अपना भावना है, उसको जो है उजागर किया है। हमारा शीर्ष नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, हमारे प्रभारी। जिला अध्यक्ष को हटाने का मांग करेंगे शीर्ष नेतृत्व से? जिला हटाने की मांग करते हैं? जिलाध्यक्ष का मांग करेंगे हटाने का शीर्ष? हम अपनी दवा रखेंगे। ये फैसला जैसे हमारे शीर्ष नेताओं का है, हमारे प्रभारी जी का जो भक्तचरण दास जी हैं, हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हैं। बात रखेंगे ना? हम अपनी बात को अपना पक्ष रखेंगे। हम अपनी पक्ष को रखेंगे कि हम इस पद पर हम भी जैसे इसका उम्मीदवार हैं। और मेरा पिछला होना है क्या? चुनाव तो करीब हो चुका है, चुनाव हो चुका है। जो नॉमिनेशन ले लिया गया है, जो PRO और DRO और APRO तमाम जो से लोग आए थे पदाधिकारी, जो चयनित किया गया था चुनाव के लिए। हम मॉनसून के सीजन में दूषित पानी पीने या कुछ खाने से सबसे पहले पेट से समस्याएं उत्पन्न होती है। घर में किसी बच्चे को पेट की समस्या होने पर ORS का घोल दिया जाता है। इसे लेकर अरुण शाह फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को विश्व ORS सप्ताह की शुरुआत की गई। 26 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले सप्ताह के दौरान जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि विश्व ORS सप्ताह के दौरान इसके फायदे और उसे बनाने के तरीके भी बताए गए। देखिए, आज जो सेमिनार था वो स्पेशली वर्ल्ड ORS वीक जो मनाया जा रहा है, वो पूरे हफ्ता मनाया जा रहा है, मतलब कि 25 से 31 तक। तो ये वर्ल्ड ORS जो वीक जो मनाया जा रहा है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि कि डायरिया से रिलेटेड जो डेथ है वो उसमें कमी लाई जा सके। तो सारी दुनिया में ये ORS के और जिंक के इसमें इस बार का थीम है, मतलब कि जोड़ी नंबर 1 ORS और जिंक। और इस पर जोर दिया जा रहा है कि दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे डायरिया से मौत के शिकार होते हैं, और भारतवर्ष में 1 लाख से भी ज़्यादा, यानी करीबन डेली 300 के बच्चे आसपास में 5 साल से नीचे के बच्चे डायरिया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणाम की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जबकि डायरिया से एक बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए हिसाब से देखा जाए। ये सिर्फ मतलब कि लोगों में जो जानकारी का अभाव है कि कैसे हम डायरिया से बचें, कैसे डायरिया का क्या इलाज है, कब हम डॉक्टर के पास जाएं, उसी बिंदु पर मैंने सारी बातें इन लोगों को कही हैं कि कैद दस्त से सबसे पहले तो हम लोग को बचना है। उसके लिए ज़रूरी है कि स्तनपान है, साफ़ सफाई है, हैंड हाइजीन है, मतलब हैंड वॉशिंग है पानी साबुन से, रोटा वायरस वैक्सीन्स है, घर को साफ़ सफाई रखना है, खाना खिलाने के पहले साबुन से पानी से हाथ धोना है। मतलब ये सब बिंदु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि मतलब कि कैद दस्त की बीमारी बच्चों में नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा घातक भी अगर होता है कैद दस्त बड़ों में नहीं होता है, बच्चों में होता है। कि बच्चों का जो बॉडी वॉल्यूम होता है उसमें छोटा होता है, तो इसलिए मतलब कि जरूरी है कि कैद दस्त होते ही मतलब ORS शुरू कर देना है, जिंक शुरू कर देना है, खाना पीना बंद नहीं करना है। ये बात हमने बताई बड़ी डिटेल्स में उन लोगों को कि ORS कौन सा ORS। तो अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के द्वारा जो अनुशंसित ORS है उसको लो ऑस्मोलर ORS कहते हैं, जिसमें 245 मिलीक्यूवेलेंट पर लीटर करके सोडियम, पोटासियम और साइट्रेट और ग्लूकोज सारी मात्रा में, जिसकी वजह से जो शरीर से जो पानी और लवण की जो मात्रा जो निकलती है डायरिया में, उसकी भरपाई हो सके। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर एक प्रयास मंच की ओर से मंगलवार को पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने शहीद हुए सैनिकों की याद में एक दीप जलाकर शत-शत नमन किया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान
527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इसमें मुजफ्फरपुर के 2 महान वीर माधोपुर सुस्ता के प्रमोद और मरवन फंदा के सुनील ने अपनी कुर्बानी दी थी। इसकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी शहादत पर जिलेवासियों को गर्व है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में कारगिल विजय दिवस की 30वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की थी और इस युद्ध के दौरान अपने देश के 527 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के 2 वीर महान सपूत माधोपुर सुस्ता के प्रमोद कुमार और मरवन फंदा के सुनील कुमार ने अपनी कुर्बानी दी थी और इनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है और अपने शहर मुजफ्फरपुर वासियों की भी इनकी शहादत पर गर्व है। आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने एक दिया जलाकर और शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरपुर में शातिर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक धर्मकांटा स्थित शर्मा कम्युनिकेशन का शटर काटकर चोरों ने कैश समेत 10 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि 5 चोर मोबाइल दुकान का शटर तोड़ने के लिए जुटे हैं। 2 पीठ पर बैग लिए दुकान की दोनों तरफ रेकी कर रहा है। दोनों के इशारा करने के बाद एक चोर बैग से एक चादर निकालकर फैला देता है ताकि पीछे दुकान का शटर काट रहे दोनों चोरों को राहगीर नहीं देख सके। इस दौरान बहुत ही तेजी से एक बाइक और 2 ऑटो रिक्शा गुजरता है। बाइक और ऑटो रिक्शा को देखकर चोर चादर को समेटने लगता है और जो 2 चोर दुकान का शटर काट रहा होता है वह दुकान के दीवार में छिप जाता है। कुछ मिनट में दुकान का शटर तोड़ने के बाद एक युवक जो एक कदम से पतला दुबला है वह दुकान में घुस जाता है। उसके बाद बैग में सारा मोबाइल रखकर बाहर खड़े चारों चोरों को दे देता है। चोरी करने के बाद सभी दुकान के शटर को फिर से सटा देते हैं ताकि लोगों को चोरी की जानकारी नहीं मिल सके। इस घटना के बाद एक बार फिर से ब्रह्मपुरा थाना के रात्रि गश्ती पर सवाल उठने लगा। घटना के संबंध में कांटी थाना क्षेत्र के जिटकाहिया निवासी गिरिंद्र कुमार ने थाने में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन की तरह वह रात 8 बजे दुकान को बंद कर घर चले गए। सुबह 8:30 बजे जब दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। शटर को उठाकर देखा तो होश उड़ गए। कीमती स्मार्टफोन की जगह खाली डिब्बा दुकान में पड़ा मिला। गिरिंद्र कुमार ने बताया कि दुकान में रखे सामान का आकलन करने पर दुकान से 2,80,000 नगद और 7 लाख से अधिक का स्मार्टफोन एसओ सीरीज समेत 10 लाख रुपए का नुकसान है। इधर ब्रह्मपुरा पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जैसे में स्मार्टफोन है, समकक्ष न्यू फ़ोन जो है, नया फ़ोन जो है वो 45 पीस के आसपास जो है वो नया फ़ोन लेके आया है, जो कि डब्बा जो है बीच से काट करके सिर्फ स्मार्टफोन ले गया है। डब्बा जस के तस छोड़ गया है। वो डब्बा यहीं पे पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है। और रात हमको पता चला, वही भैया फ़ोन किए थे, पापा फ़ोन किए थे तो भैया हमको फ़ोन किए थे। सुबह में हम आए तो देखे कि बीच से कैंची से थोड़ा काट करके उनाड़ करके अंदर घुसे एक लोग और 4-5 लोग से आए हुए थे। एक लोग अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद चारों जो बचे वो निकल गए बैरिया की तरफ। उसके बाद जो है सारा मोबाइल उतार करके, सारा डब्बा काट करके और मोबाइल जो है मोबाइल बोरे में झोरा में कस करके वो, उसके बाद जो है रिपेयरिंग का जो मोबाइल सब था वो था, कुछ कैश गल्ला में था 2,80,000 के करीब और एसओ सीरीज वगैरह सब था, वो सब पन्नी में कस लिए। और वो कुछ देर बैठे, कुर्सी पर बैठे। उसके बाद आवाज़ लगाए, मामू 2 बार आवाज़ लगाए, सॉरी 1 बार मामू आवाज़ लगाए, 2 बार राजू नाम आवाज़ लगाए। उसके बाद गाली दिए। आवाज़ भी आ रहा है उसमें सीसीटीवी में? जी, सीसी कैमरा में बाहर लगा हुआ है। अच्छा। वो 2 बार गाली दिए हैं। उसके बाद कुछ देर फिर बैठे। उसके बाद है कि 1-2 मिनट के बाद वो ये घटना जो है 2:55 के आसपास वो हमारे दुकान पे आए और जो दुकान जो चोरी करने के बाद 3:33 पे हमारे दुकान से निकले। बैरिया की तरफ से आए थे और बैरिया की तरफ पैदल ही आए थे। झोला में कस के ले गया? जी, बोरा बैग टाइप का झोला था, वो चैन लगाने वाला था झोला था। कितना नुकसान है? करीब वही 10 लाख के आसपास। जानकारी मिले कि सुबह में पापा आए दुकान पे तो उन्होंने देखा कि शटर उनड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, शटर टूटा हुआ है। तो मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो पता चला कि सारा मोबाइल मेरा चोरी कर लिया गया है। ठीक है। और संजोग से हम यहाँ थे भी नहीं, हम बाहर थे तो भाई को भेजा, भाई से जानकारी हमको मिला। अच्छा, आए तो क्या देखे हैं? आए तो देखे कि सारा सामान सब चोरी है। क्या क्या चोरी है? चोरी में स्मार्टफोन है, एसओ सीरीज है, कैश है,
रिपेयरिंग का मोबाइल सब था, रिपेयरिंग वाले मोबाइल सब महंगे महंगे फ़ोन दिए थे बनाने के लिए, वो सब भी ले गए हैं। कितना हैंडसेट ले गए? स्मार्टफोन न्यू स्मार्टफोन ले 45 पीस ले गए नया के आसपास में, 45 प्लस। कैश 2,80,000 है जी। टोटल कितने का नुकसान? 10 लाख समथिंग। अच्छा, सीसीटीवी में क्या देखे हैं? सीसीटीवी में देख रहे हैं कि बाहर 5 अज्ञात लोग आए हैं और रेकिंग कर रहे थे, और रेकिंग करने के दौरान इसको शटर को कैंची से काट करके उसको उनार करके और एक आदमी को अंदर घुसा दिया गया है, और बाकी फिर इसको शटर को सीधा करके और बाकी चारों चले गए हैं। और फिर जब सारा मोबाइल पैक कर लिए हैं झोला में, और फिर वो लोग आए हैं, फिर उनार के बाहर निकल के चले गए। किधर गया है? ये बैरिया की तरफ चले गए हैं जी। गाड़ी उड़ी का भी इस्तेमाल? नहीं, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं, सब लोग पैदल थे। टेकर को खा रहा है पीछे? हाँ, 20 से शटर बैरिया की तरफ से आए थे और बैरिया की तरफ ही चले गए हैं। लगभग 10 लाख का नुकसान जी, लगभग 10 लाख का समझ। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना ब्रह्मपुरा थाना के चिकित्सा मंडी जुरन छपरा की है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने बच्चा का इलाज कराने के लिए जुरन छपरा आई थी। मोबाइल फोन से बात करने के दौरान एक युवक ने मोबाइल झपट कर भागने लगा। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने खदेड़कर युवक को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। कैसे आपको देखे हैं उसको? लेके भागा तब देखे पीछे लाने लगे, मोबाइल लेके भाग गया, तब दौड़े हैं जमात में। अच्छा, क्या नाम हुआ? हमारा सोनापति कुमारी है। क्या काम से आए हैं मुजफ्फरपुर? बाबू के दिखाने आए से बाबू भर्ती था। मोबाइल हाथ से लेके भागे हैं, पीछे से दौड़े हैं, हमें पकड़े हैं। कौन जगह पर? लोकेशन क्या, नाम क्या है लोकेशन का? जुरन छपरा 1 नंबर। अच्छा, चोर को पकड़े हैं? हाँ, पकड़े हैं। थाना का हवाले किए हैं? थाना के हवाले नहीं किए, पब्लिक के पास। प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन को सूचना कहाँ से दें? अच्छा, कौन सा मोबाइल था? हाँ, कौन सा मोबाइल था? मोबाइल पोको है। अच्छा, किस काम से आए थे आप? डॉक्टर के पास आए थे। अच्छा, आए दिन जो मोबाइल का चोरी छिनतई हो रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार को इस चीज़ पर देखने की, हर एक जगह निगरानी रखने की जरूरत है। क्या सीनेट और सिंडिकेट का चुनाव अविलंब कराने एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के शिक्षक एवं कर्मियों ने मंगलवार से बिहार विश्वविद्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संयोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सीनेट और सिंडिकेट का चुनाव समय पर नहीं होने से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कॉपी जाँच दर बढ़ाकर 30 रुपये प्रति कॉपी करने के साथ ही वर्ष 2018 से बकाया ऑनलाइन नामांकन शुल्क का 50% राशि कॉलेज को वापस की मांग उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि बार बार विश्वविद्यालय से शिकायत करके थक चुके हैं, मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए सभी शिक्षक और कर्मियों ने संकल्प लिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मांग है सिंडिकेट का चुनाव कराया जाए। 70% ऑनलाइन नामांकन का राशि महाविद्यालय को लौटाया जाए। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर 30 रुपया किया जाए। सीए बढ़ाया जाए और प्रिया रानी कॉलेज में हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जाए। श्यामनंदन सहाय महाविद्यालय में अभिषद के निर्णय के आलोक में काम किया जाए और एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक को पीएचडी गाइड बनाया जाए। होम्योपैथ डीन की नियुक्ति नाजायज है, उसको रद्द करके और नियम के अनुसार होम्योपैथ डीन की नियुक्ति की जाए। इन्हीं मांगों के लेके बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग आग्रह करते रहे हैं। अब हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक अनिश्चित काल के लिए यह आंदोलन चलता रहेगा। धरना पर हम लोगों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है। हम लोग 4 महीना 5 महीना से वेतन के लिए लालायित हैं। वेतन का एग्रीमेंट भी पीयूपी कॉलेज मोतिहारी में हुआ है 3 मार्च को 22 को। उसके मुताबिक बिहार सरकार के आदेशानुसार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
70% वेतन मद में खर्च करना है महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से हुई आमदनी का। 70% के अनुसार एग्रीमेंट वहाँ के प्रशासन ने या प्रबंधन ने किया है। 1 महीने का वेतन भी हम लोगों को फरवरी महीने का मिला है, इसके बाद से नहीं मिला है। लगातार हम लोग वहाँ मोतिहारी हेडक्वार्टर में कॉलेज गेट पर धरना दे रहे हैं। एसडीएम जो हमारे यहाँ गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं उनको भी कहे हैं, उनसे भी निवेदन किए हैं, डीएम से किए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से किए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। ना यहाँ के रजिस्ट्रार सुनते हैं, ना यहाँ के वीसी सुनते हैं, ना वहाँ प्रिंसिपल सुनता है, ना सेक्रेटरी सुनता है। हम लोग तंग और तबाह होकर के विश्वविद्यालय का जो संघ है इसके साथ हाथ आए हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करेगा। आगे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं होगी। हमारा प्रिंसिपल उगम पांडे कॉलेज का बिल्कुल ही भ्रष्ट है, चोर है, या कमाता है, कमाई करके वहाँ के सेक्रेटरी को देता है, सेक्रेटरी संरक्षण देता है। ऐसा भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल जब आया था ज्वाइन करने के लिए एक हवाई चप्पल पहन के आया था, सुबह से सी के हवाई चप्पल आया था। आज बेंगलोर में बंगला है, दिल्ली में 2-2 फ्लैट है, मोतिहारी में 2-2 मकान है, मारुति कार है, 22 कट्ठा जमीन अर्जित किया। अरे तुम बाप घर से लाए हो संपत्ति, हम लोगों के शोषण से वह संपत्ति बनाया है, इसलिए उसका जोरदार संघ विरोध करता है। विरोध करने के लिए मोतिहारी से हम लोग यहाँ तक आए हैं। अब हम लोग संघ के माध्यम से, विश्वविद्यालय महासंघ के माध्यम से इसका जोरदार विरोध करते रहेंगे तब तक जब तक कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। डॉक्टर निशिकांत पाठक पीयूपी कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का अध्यक्ष है। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मिलकर सेशन 2020-22 की परीक्षा अविलंब कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू होने वाला है। अगर बीएड की परीक्षा संपन्न नहीं हुआ तो शिक्षक नियोजन में भाग नहीं ले सकेंगे। छात्र केशव चंद्रा ने बताया कि वह पिछले कई सप्ताह से विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात नहीं हो रही है। परीक्षा नहीं लिया गया तो छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक नियोजन के लिए फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए परीक्षा नियंत्रक स्पेशल परीक्षा का आयोजन करें। परीक्षा फॉर्म भर दिया गया है, लेकिन परीक्षा की तारीख अब तक निर्धारित नहीं की गई है। लोग कई दिनों से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। ये BRU बिहार यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट की समस्याओं को बिल्कुल नहीं समझ रही है और हम लोग बार बार आकर के परेशान हो रहे हैं। आज भी हम लोग मिलने के लिए आए और एक लेटर जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर को देने के लिए आए, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। बाहर ही हम लोगों को रोक दिया गया। हमने बोला कि हमारी बात को सुनी जाए, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हम लोग का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं और जो हमारी जो 7वां चरण में भाग लेना चाह रहे हैं। यदि हम लोग का बीएड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो समय पर नहीं हुआ तो फिर हम लोग 7वां चरण से चूक जाएंगे और ये हम लोगों के जीवन के बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में रिक्रूटमेंट जो है और जॉब जो है आसानी से नहीं पाया जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ सभी विद्यार्थी लोग, हमारे बहुत सारे मित्र भाई लोग हैं, इधर भी कुछ हैं और पीछे भी हैं, और सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कि सर हमारे बात को रखे जाए। कितने दिनों से? लगभग हम लोग यहाँ पे एक महीना पहले हम लोग 20 दिनों से लगभग हम लोग ये चीज़ काफ़ी 1 महीना के करीबन हम लोग काफ़ी इस चीज़ से लिए परेशान हो रहे हैं और एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिल करके इस चीज़ का हम चाह रहे हैं कि जल्दी से सॉल्यूशन किया जाए और हम लोगों का जल्दी से एग्ज़ाम लिया जाए। और उस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो चुका है, हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं और इस समय का सदुपयोग करके हम लोग जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दे पाएँ और उसका रिज़ल्ट हम लोग ले करके आगे जीवन में अपने नौकरी की तरफ हम रुख कर सके। एजुकेशन मुजफ्फरपुर से है और सर ये बीएड सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहाँ बार बार आते हैं। लगभग 1 महीना पहले हम लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन परीक्षा का कोई सूचना अभी तक नहीं आया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से बोलते हैं, बात किए हैं हम लोग, तो वो बोले कि सर ठीक है इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना इसके बारे में नहीं दिया गया है।
1 महीना से परेशान हो रहे हैं। जी 1 महीना से परेशान हो रहे हैं। हम लोग बार बार लेटर दे करके चले जाते हैं और सर बोलते हैं कि सर ठीक है, इसका डेट निकाल दिया जाएगा। ना डेट निकाला जाता है, ना कोई सूचना दिया जाता है। सावन महीने की सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व है। दूसरी सोमवारी को 11 क्विंटल चावल से बाबा का महाश्रृंगार किया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले बाबा की आरती की गई। बाबा का भव्य श्रृंगार देखकर भक्त झूमने गाने लगे। डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी और एसडीओ समेत कई अन्य अधिकारी इस अलौकिक दृश्य का गवाह बने। हर हर महादेव के नारे से वातावरण गूंज उठा। पहली सोमवारी को फूल, दूसरी को चावल, तीसरी को फल और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि बाबा को दूल्हे की तरह सजाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस श्रृंगार में शामिल होकर भक्त जो भी मनोकामना मन से मांगते हैं वह पूर्ण होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सब लोग शांति पूर्वक रहें, यही कामना करते हैं। मौके पर अभिषेक पाठक सहित मंदिर के सभी मुख्य पुजारी मौजूद रहे। श्रृंगार हर साल दूसरी सोमवारी को चावल का श्रृंगार होता है, जिसमें करीबन 10 कुंटल चावल लगता है। बाबा का महाश्रृंगार चावल से होगा। तीसरी सोमवारी को फल का श्रृंगार है, जो फल और सब्जी जैसे करेला, घिउरा, झिगुनी सब मिला के सेव, अनार, अनानास जितने भी प्रकार के फल होते हैं उनका श्रृंगार होता है तीसरी सोमवारी को। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है? इससे मान्यता लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ तो आस्था है। आस्था में ही भगवान है, आस्था में ही सब प्रकार है। आज बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार 11 कुंटल चावल से किया गया है। यहाँ की परंपरा रही है जो श्रावण मास के 4 सोमवारी और एक सावन पूर्णिमा को विभिन्न ढंग से बाबा को सजाया जाता है ताकि बाबा की ख्याति और बढ़े। बाबा की ख्याति तो है ही, लेकिन एक अपनी शौक भावना होती है। पहली सोमवारी को विभिन्न प्रकार के फूलों से, दूसरी सोमवारी को चावल से, तीसरी सोमवारी को फल से, चौथी को पान के पत्ते से और सावन पूर्णिमा को बाबा अमरनाथ का स्वरूप दिया जाता है कि बाबा अमरनाथ का लोग यही दर्शन करें। ये बाबा की हमारे यहाँ खासियत है। इस बार कितना जल अभिषेक किया होगा? देखिए स्थानीय भक्त जो हैं और डाक कंवर और इसको लोकल कंवर कहते हैं, स्थानीय कंवर जो 2 दिन में लेकर आते हैं, वो सब मिला के लगभग 1.5 लाख मान के चले कि जलापन हुआ है। प्रत्येक सोमवारी को महाश्रृंगार किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं और कल से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ कई लाखों कांवरियों ने जल अर्पण किया और वो प्रक्रिया कल रात से लगातार आज शाम तक चलती रही है और शाम में ये अभिषेक किया गया जिसमें हम लोग भी साक्षी बने। और मेरी यही उम्मीद और मनोकामना है कि बाबा गरीबनाथ की कृपा पूरे मुजफ्फरपुर वासियों, पूरे बिहार वासियों और पूरे भारतवर्षियों पर बनी रहे। सावन की दूसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन महाकालेश्वर के रूप में दिखे। आचार्य अजय झा और पंडित कौशल झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद पंचामृत स्नान और पोषोपचार पूजन के बाद महाकाल स्वरूप महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। मौके पर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार, मंदिर के पुजारी पंडित जितेंद्र तिवारी, राकेश तिवारी,
राजेंद्र झा, रमन मिश्रा सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। दूसरी सोमवारी पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के उपरांत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक की गई। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकाल के स्वरूप में साहू पोखर महादेव को सजाया गया। महादेव सभी रोगों से, सभी कष्टों से, सभी व्याधियों से निजात दिलाने वाले हैं। महादेव की कृपा से बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी इनके शरण में जाता है उनको हर कष्ट, हर पाप, हर रोग से मुक्ति मिल जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा